जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के समापन में अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन है। सप्तमी का व्रत जो कर रहे हैं उन्हें सप्तमी का व्रत कब करना है, नवमी का पूजन कैसे करना है, अष्टमी का पूजन कैसे करना है, कन्या कब बिठानी है, कितनी कंजकें बिठानी चाहिए, क्योंकि कंजकों को लेके भी बड़ा असमंजस होता है लोगों के बीच में कि पंडित जी अगर कंजक ना मिल रही हो तो 9 बिठाना आवश्यक है क्या एक साथ सभी को बिठाना आवश्यक है क्या, एक एक को दे सकते हैं, कहीं और दे सकते हैं क्या सामग्री देनी चाहिए कंजकों को, क्या नहीं देनी चाहिए, क्या कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जो यदि कंजकों को दे दी जाए तो उससे दोष लगता हो। साथ ये भी बताएंगे कि आपको चौकी का विसर्जन कब करना है। आपने ज्वारे बोए हैं, खेतड़ी बोई है, आपने अखंड ज्योत भी जलाई है, आपने चौकी भी सजाई है माता की और साथ में कलश स्थापना भी की है। तो ये सब का जो विसर्जन है ना वो कब करना चाहिए। क्या अष्टमी को विसर्जन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब करें। नवमी को विसर्जन कर सकते हैं क्या, या अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन विसर्जन नहीं होते, कितने दिन के अनुष्ठान का नियम होता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। बहुत ही विस्तृत जानकारी है, व्यापक जानकारी है। जो भी जानकारी है वो पुराणों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी बता दे रहे हैं। सबके अपने अपने नियम हैं और उन नियमों के अनुसार ही ये जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। आपसे केवल इतना अनुरोध है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए यही मेहनताना है कि आपने एक बार लाइक कर दिया। हम समझते हैं कि हमारा वीडियो, हमारा काम आपको अच्छा लगा और हमारे लिए इतना काफ़ी है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पंचांग बताते हैं उसके अनुसार हम आपको तिथि, मुहूर्त और वार बताते हैं और व्रत बताते हैं कि कब करना है, और पुराण जो बताते हैं उसके अनुसार हम आपको व्रत आदि की विधि बताते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम सभी धार्मिक जानकारियाँ प्रस्तुत करते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, कैसे करना है, क्या कथा है। ये जानकारियाँ यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं, सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो निशान आएगा ना, घंटे का एक निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा कि वीडियो आपके छूटते जाएंगे, आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। आइए बात करते हैं नवरात्रि के समापन की। अष्टमी नवमी कब है और कैसे आपको पूजन आदि करना चाहिए। प्रिय भक्तों, देखिए इस बार नवरात्रि में ना एक तिथि का क्षय हो गया था, एक तिथि कम हो गई थी। इसी कारण से ये असमंजस उत्पन्न हुआ है कि सप्तमी अष्टमी ये एक साथ हैं क्या, या अष्टमी नवमी एक साथ हैं क्या, कब करना है। इसका जो कारण रहा ना, वो कारण रहा एक तिथि का क्षय हो जाना, एक तिथि का कम हो जाना। तो कौन सी तिथि किस दिन है और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, ये जानकारी तो आपको अवश्य देंगे। लेकिन पहले जानना आवश्यक है कि आपको अष्टमी पे करना क्या चाहिए, सप्तमी पे करना क्या चाहिए और नवमी पे करना क्या चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जो आज के समय बना हुआ है वो दर्शकों ये बना हुआ है कि जिनको अंतिम व्रत करना है नवरात्रि का, तो बहुत से दर्शक हमारे परेशान हैं कि अंतिम व्रत किस दिन करें। देखिए इसका निर्धारण इस प्रकार से होगा कि आपके यहाँ अष्टमी पूजते हैं आप या नवमी पूजते हैं। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो आप व्रत करेंगे सप्तमी को अंतिम व्रत करेंगे, और यदि आप नवमी पूजते हैं तो आप अष्टमी को अपना अंतिम व्रत करेंगे। क्योंकि जो नवरात्रि का जो आप अनुष्ठान करते हैं ना, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रकार से व्रत करते हैं कि जोड़ा करते हैं। कुछ लोग पहले के 2 या अंतिम के 2 करते हैं, कुछ पहला और अंतिम करते हैं। तो जो पहला और अंतिम करते हैं उनको सप्तमी या अष्टमी करनी चाहिए। जिनके घर में नवमी पूजती है वो अष्टमी को करें, जिनके घर में अष्टमी पूजती है वो सप्तमी को करें। और जिनके यहाँ जोड़ा करने का वह नियम है जिनका, तो जो अगर अंतिम का जोड़ा कर रहे हैं, लास्ट के 2 करना चाहते हैं तो अष्टमी पूजते हैं तो छठा और सातवां कीजिए, और यदि नवमी पूजते हैं तो सातवां और आठवां कीजिए। एक बड़ा सवाल जो है विसर्जन को लेके है हमारे सामने बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके पूछा है कि जो विसर्जन है वो हमें कब करना चाहिए। देखिए साहब, विसर्जन जो आपने करना है ना, तो नवरात्रि का आपने खेतड़ी बोई है, ज्वारे बोए हैं और दुर्गा जी के लिए आपने अनुष्ठान किया है, कलश स्थापना की है और अखंड ज्योत भी जलाई है। इसका जो विधान है ना वो नवरात्रि अर्थात 9 रात्रि का है।
इसमें नव दुर्गा का पूजन किया जाता है। इसमें मान लीजिए कभी किसी तिथि का क्षय हो जाए, घटत पढ़त हो जाए या एक ही दिन 2 तिथियां पड़ जाएं, वो बात अलग है, तब वो 8 दिन हो सकते हैं। परंतु नव दुर्गा अर्थात 9 रूपों का इसमें पूजन किया जाता है विधिवत। जो हमारी प्रतिदिन की जो पूजा होती है नवरात्रि में, वो ऐसा नहीं कि एक ही विधि से होनी चाहिए, नहीं, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन एक अलग स्वरूप का पूजन होता है। उसमें आप कलश वही रखते हैं, सारी चीजें वही रखते हैं, लेकिन नव दुर्गा का पूजन प्रतिदिन अलग अलग माँ के स्वरूप का पूजन, तो इसीलिए प्रतिदिन थोड़ी सी भिन्नता होती है। और यही कारण है कि हमने प्रत्येक नवरात्रि पर आपके लिए वीडियो बनाया था कि आपने किस नवरात्रि के किस स्वरूप की पूजा कब करनी है और कैसे करनी है। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो अनुष्ठान होता है ना, ये 9 दिन का अनुष्ठान होता है। 10वें दिन इसका विसर्जन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी को ही जो आपने जवारे बोए हैं, खिचड़ी बोई है, उसको उठाइए और विसर्जित कर दीजिए, कलश को विसर्जित कर दीजिए। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा आपको। इसका जो विसर्जन होगा वो होगा 10वीं तिथि को। और जो लोग नवमी कर रहे हैं ना, उनका भी 9वीं को विसर्जन नहीं होगा, अनुष्ठान के अगले दिन ही आपको विसर्जन करना चाहिए। इसीलिए हम विसर्जन स्पेशल विशेष वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको विसर्जन की विधि बताएंगे कि किस विधि से आपने विसर्जन करना है, विसर्जन में क्या गलतियां नहीं करनी है, कलश में जो हमने वस्तुएं डलवाई थी उन सब का आपको क्या करना है। कलश में डाली गई एक एक चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसका आपको क्या करना है, कहाँ रखना है, उसको किस प्रकार से निकालना है, क्योंकि कलश में एक एक वस्तु को कैसे डालना है इसकी विधि हमने आपको बताई थी। अब उस वस्तु को निकालने का विधान क्या है वो भी हम उस वीडियो में बता रहे हैं आपके लिए। साथ ही किस किस वस्तु का कहाँ विसर्जन करना है, क्या मंत्र है, वो पूरी विधि हम आपको उस वीडियो में लेके आएंगे, उसको अवश्य देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे जिससे कि आप लोग देख पाएँ। तो कुल मिला के विसर्जन का जो विषय है ना जी, तो विसर्जन आपको करना चाहिए 10वीं तिथि को ही, ना तो अष्टमी को ना ही 9वीं को। अब सवाल ये आता है जी कि हमारे यहाँ तो अष्टमी होती है, फिर अष्टमी को क्या करें हम। अष्टमी को आप कन्या पूजन करिए। पुराणों में वर्णन है अष्टमी का, 9वीं का, पर वर्णन है कन्या पूजन का। आप पूजन कीजिए, प्रतिदिन का पूजन वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता आया है, वैसे ही अष्टमी को पूजन करेंगे। उठेंगे सुबह समय से, उठेंगे समय से, उठ के और विधि विधान से पंचोपचार से पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी को कन्या पूजन का विधान है, विसर्जन का विधान नहीं है। पुराण कहते हैं कि कन्या पूजन इस दिन करना चाहिए आपको, परंतु आप कहते हैं कि आपने 9 दिन का अनुष्ठान बिठा रखा है और आप उसका विसर्जन करेंगे, वो अनुचित है, वो नहीं हो सकता। विसर्जन तो 10वीं तिथि पर ही लिखा है। तो आप अगर कंजक बिठा भी लेते हैं, अष्टमी कीजिए, कंजक बिठाइए, परंतु 9वें दिन भी आपको अगले दिन भी पूजन करना है विधि विधान से, और जो विसर्जन करना है वो उसके बाद ही करना है, इसका ध्यान रखिएगा। चाहे आप अष्टमी कर रहे हैं और चाहे आप 9वीं कर रहे हैं, विसर्जन 10वीं को ही होगा। अब बात कर लेते हैं जी कि आपने पूजन कैसे करना है और साथ में आपने अष्टमी को कंजक कैसे बिठानी है और 9वीं को पूजन कैसे करना है, कंजक कैसे बिठानी है। देखिए, अष्टमी और 9वीं दोनों ही तिथियों का एक ही साथ हम वर्णन कर देते हैं आपको। अष्टमी का पूजन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और आज हम आपको 9वीं का पूजन बता देते हैं। और जिन लोगों ने वह वीडियो अगर नहीं देखा है तो हम आपके लिए अष्टमी की जानकारी भी सूक्ष्म रूप में इस वीडियो में ही प्रदान साथ के साथ करेंगे कि पूजा विधि कैसे रहेगी। तो आपको सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके देवी भगवती की उपासना के लिए पूजा सामग्री एकत्र कर लीजिए। जो लोग आज के दिन ही केवल पूजन कर रहे हैं उनके लिए भी विधि बता रहे हैं, और जिन्होंने अनुष्ठान अर्थात जो प्रतिपदा से स्थापित करके बैठे हैं चौकी आदि, उनके लिए भी बता रहे हैं। तो जो केवल अष्टमी या 9वीं को पूजन कर रहे हैं ना, उनको कैसे माता की स्थापना करनी है वो पहले जान लेते हैं, फिर पूजन आरंभ करेंगे। तो आपके पास माता की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपने लेनी है, चौकी हो तो चौकी लीजिएगा, बिछाने के लिए लाल वस्त्र लीजिएगा, तांबे का पात्र लीजिएगा अर्थात तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वह अर्पित कीजिएगा। आप अष्टमी को पूजन कर रहे हैं तो गोले का भोग भी माता को लगा सकते हैं, अति प्रिय है माता को। अन्यथा आप कोई भी मीठी बर्फी ले सकते हैं, या कुछ ना मिले तो मिश्री का भोग भी नैवेद्य के रूप में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता को अर्पित करने के लिए पुष्प लीजिएगा। लाल रंग के पुष्प आपको अवश्य लेने हैं।
कलश का पूजन यदि कर रहे हैं तो कलश के पूजन के लिए जनेऊ अतिरिक्त होगी और इत्र अवश्य ले लीजिएगा। ये है पूजन की सामग्री जो आपने लेके रखनी है। ये सारी सामग्री लीजिए, स्नान आदि करके मंदिर की साफ़ सफाई करके जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी बैठ के आपने पूजन करना है ना, वहाँ आसन लगा के बैठ जाएं, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके। सबसे पहले माता की स्थापना करेंगे। माता की स्थापना करने के लिए शुद्धिकरण कीजिए सभी सामग्री का और स्थान का जहाँ आप बैठ के पूजन कर रहे हैं। तो एक पुष्प लीजिए, लोटे में जो हमने जल भरवाया है उसमें पुष्प को डुबोइए, फूल को डुबोइए और सभी सामग्री पर और स्थान पर छींटे दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रों सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सभी स्थान और सामग्री का आपने पवित्रीकरण किया है। माता के लिए चौकी लगाइए, अगर चौकी आपके पास है तो, और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। जिनके पास चौकी नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी क्या करें। देखिए, भगवान कहते हैं कि जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार पूजन कीजिए। आपके पास चौकी है, सामर्थ्य है लाने की, तो लेके आइए खरीद के, उसमें माता को बिठा के विराजमान करके पूजन कीजिए। अन्यथा आपका कच्चा घर भी यदि है तो अच्छे से लीप लीजिए उसको और ज़मीन पर भगवान को स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। करना क्या है कि चौकी है तो चौकी पर पहले पुष्प के रूप में आसन दीजिए देवी को कि हे मातेश्वरी, ये हम आपको आसन दे रहे हैं, आप इस पर विराजमान हो। और यदि पृथ्वी पर रखकर पूजन कर रहे हैं तो पृथ्वी पर आसन के रूप में पुष्प रखिए, फूल बिखरा दीजिए वहाँ पे कि हे मातेश्वरी, ये हम आपको स्थान दे रहे हैं, आसन दे रहे हैं, यहाँ पर आप कृपा करके आए और विराजमान हो। माता को विराजमान कीजिए, उनके सीधे हाथ की तरफ घी का दिया रखिए और धूप रखिए। घी के दिए के नीचे भी पुष्प रखिएगा आसन के रूप में, क्योंकि दीपक को कभी भी पृथ्वी पर इस प्रकार से सीधा नहीं रखते हैं। ये हमारे वैसे भी पूजा के साक्षी देव होते हैं, इसीलिए आपको दीपक अवश्य रखना है। जिन्होंने अखंड ज्योत जला रखी है ना, उन्हें भी दीपक अवश्य रखना है, क्योंकि जो अखंड ज्योत है वह अलग है और पूजा के लिए हमें अलग दीपक की आवश्यकता होती है। अब आप अपने हाथ धो लीजिए, चम्मच से अपने हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप जलाइए। जो लोग केवल आज का पूजन कर रहे हैं, अष्टमी या नवमी का ना, तो आपको आज के लिए संकल्प भी करना चाहिए। जो अनुष्ठान कर रहे हैं, 9 दिन से पूजन कर रहे हैं, वो इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो पूजा शुरू करेंगे वहाँ से आप शुरू कीजिएगा। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवरात्रि मध्य अष्टम्यायाम पुण्यतिथि हो यदि 8 में आप अष्टमी के लिए पूजन कर रहे हैं, और नवम्यायाम पुण्यतिथि हो यदि आप नवमी के लिए पूजन कर रहे हैं, तो बोलिएगा माँ नवदुर्गा व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार आपने संकल्प किया है आज के व्रत और पूजन का। अगर आप व्रत ना कर रहे हो, केवल पूजन कर रहे हो, तो पूजन का संकल्प कीजिएगा। आप कंजक पूजन भी कर रहे हैं तो उसमें साथ में ऐड कर दीजिएगा व्रत पूजन कंजक पूजन संकल्पम संकरिष्ये। इस प्रकार से अब आप पूजन करेंगे। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखें, 3 चीज़ें होती हैं इस दिन, अष्टमी हो चाहे नवमी। प्रथम पूजन होगा माता का, द्वितीय हवन होगा और तृतीय कंजक पूजन होगा। और इसका विधान ऐसे ही है, पहले माता का पूजन, फिर हवन और फिर कंजक। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि पूजन कर लेते हैं, कंजक पूजन साथ में कर देते हैं, कंजकों को जिमा देते हैं, उसके बाद हवन करते हैं। ये गलत प्रथा है, ऐसा ना कीजिएगा कभी भी। ये पूजन आरंभ करते हैं तो पहले कलश पूजन हम करेंगे। कारण ये है कि जो लोग 9 दिन से अनुष्ठान कर रखा है ना जिन्होंने, और कलश आपने स्थापित भी कर रखा है, तो वो भी अब यहाँ से हमारे साथ पूजा आरंभ करेंगे। और कलश की स्थापना आपने की है तो कलश का पूजन पहले होगा, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास है और हम यहाँ पर गणेश जी का वास भी उसी कलश में मान के चल रहे हैं। और प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, इसीलिए कलश पूजन पहले और उसके बाद हम करेंगे माता का पूजन। तो कलश देव का पूजन करने के लिए कलश देव के पास एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि हम पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे, वो इधर उधर फैलेगी नहीं। 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पे अर्पित कीजिएगा कलश देव को। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः पद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, पद्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः अर्घ्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्घ्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः
श्री कलश देवाय नमो नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में कलश देव को जल अर्पित कीजिए। अब आप कलश देव को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे। त्रिवेणी का जल यदि किसी के पास है तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए, मिला के पंचामृत बना लीजिए। और पंचामृत को आप एक पुष्प पर ले लीजिए, फूल पर लगा लीजिए और उसको आप कलश देव को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान आपने कराया। अब शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो पुनः 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। शुद्धियोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्धियोदक स्नान कराने के बाद कलश देव को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे कलश देव को। जनेऊ आपने अवश्य लाए होंगे। आप जनेऊ को पहले रौली लगा लीजिएगा और उसके बाद मंत्र पढ़ते हैं, वह जनेऊ आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। तिलकम, अब तिलक लगाएंगे, तिलक अर्पित करेंगे। तिलक अर्पित करने के लिए रौली लीजिएगा और उसका तिलक लगाइएगा कलश देव को। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। रौली कुमकुमादिकम तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। पुष्पाणि पान्तु। अब पुष्प अर्पित करेंगे कलश देव को। फूलों की माला है तो माला लीजिए, अन्यथा जो भी पुष्प हैं वह पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद अब धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे कलश देव को। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। कलश देव को धूप दिखाया, दीप दिखाया। अब कलश देव को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई लीजिएगा, फल है तो फल लीजिएगा, या आप मिश्री ले सकते हैं, वह भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद अब जलाचमनी, भोजनांते जलाचमनी कराएंगे कलश देव को। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने जलाचमनी कराई। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल तो एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह कलश देव को आप अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब कलश देव को दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कलश देवाय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। जो भी आप द्रव्य राशि अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित कीजिए। द्रव्य अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के कलश देव को नमस्कार कीजिए और कलश देव से प्रार्थना कीजिए कि हे कलश देव, आपके अंदर हमने सभी देवताओं का आवाहन किया है, पूजन किया है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपने कलश पूजन करना है। कलश पूजन करने के बाद हम आदिशक्ति भवानी जगदम्बा का पूजन करेंगे। माँ का पूजन करने से पहले माता का ध्यान कीजिएगा। ध्यान करके नमस्कार कीजिएगा। माता से निवेदन कीजिएगा कि वो आएँ और यहाँ विराजमान होके पूजन को स्वीकार करें। आपने स्थापना भी की है, जिन्होंने आज ही स्थापना की है, आज की पूजा करेंगे, उनके लिए आवाहन करना है। और जो लोग पहले से पूजन कर रहे हैं 9 दिन का, तो आपके यहाँ तो देवी साक्षात विराजमान है ही। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातेश्वरी, हम आपका आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, आप यहाँ विराजमान हो और उसे स्वीकार करें। इस प्रकार से माता से निवेदन करें और उनका पूजन आरंभ करें। माता के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि को, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे और वह फैलेगा नहीं। माता को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः नवदुर्गा देव्यै नमः।
पद्यं समर्पयामि। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। पुनः एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अब आचमनी कराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक चम्मच जल लीजिए, आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। अब माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल अर्पित करेंगे। स्नान कराएंगे जल से, तो जल अर्पित करेंगे। एक चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। और जो प्रतिमा पर अगर पूजन कर रहे हैं वहाँ पर प्रतिमा पर जल अर्पित कीजिएगा। त्रिवेणी के जल का प्रयोग भी कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः नवदुर्गा देव्यै नमः। स्नानं जलम समर्पयामि। अब पंचामृत अर्पित करेंगे। पंचामृत पुष्प पे लगाइए और देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः नवदुर्गा देव्यै नमः। पंचामृत समर्पयामि। शुद्धोदक जल से आप स्नान कराएंगे, शुद्धोदक स्नान कराएंगे। पुनः जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः नवदुर्गा देव्यै नमः। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। देवी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आप माता को चुनरी चढ़ाएं, माता को साड़ी चढ़ाएं। जो भी वस्त्र लाए हैं वह वस्त्र चढ़ाएं। और जो अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, कंजक बिठा रहे हैं, उन्हें भी आज के दिन वस्त्र अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। यदि प्रथम दिन पर आपने वस्त्र अर्पित नहीं किए थे तो यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में देवी को अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करके तिलक करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। कुमकुम आदिकम तिलकम समर्पयामि। लगाइए रौली कुमकुम से अक्षत लगाइए। देवी को अक्षत लगा के फूलों की माला अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। पुष्प अर्पित कीजिए और माला पहनाइए देवी को। रंग के पुष्प यदि आप लाए हैं तो वह विशेष फलदायी होते हैं। अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थितै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः श्री नवदुर्गा देव्यै नमो नमः। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई है वह अर्पित कीजिए। अष्टमी का दिन है तो गोला अर्पित कीजिए, नारियल अर्पित कीजिए। इसके बाद देवी को अंत्य जलाचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। भोजनान्ते जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी के लिए जल अर्पित कीजिए और तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल एक प्रकार का आपके पास उपाय के लिए भी है। यदि आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो ये तांबूल हाथ में लीजिए। पान का पत्ता लेना है, डंडी तोड़ देनी है, 2 लौंग 2 इलायची उसमें रखिएगा, 1 सुपारी रखिएगा और वह हाथ में लेके माता से प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जो भी प्रार्थना है वह बोलिएगा और माता को अर्पित कर दीजिएगा। आपकी मनोकामना माता अवश्य पूरी करेंगी, ऐसा माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां नवदुर्गा रूपेण संस्थितै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः नवदुर्गा देव्यै नमः। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम। देवी को द्रव्य अर्पित करेंगे, शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। द्रव्य अर्पित करके माता को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, आज के दिन हमने ये अष्टमी का पूजन किया है या हमने नवमी का पूजन किया है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। क्षमा याचना के लिए हम विसर्जन करवाएंगे, उसमें आपके लिए बोलेंगे। अभी आपको क्षमा याचना यहाँ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो विसर्जन के समय हम अवश्य ही आपसे करवाएंगे। इस प्रकार से पूजन करने के बाद अब आपको कंजक पूजन करना है। कंजकों को स्वागत करना है, बुलाना है। 9 कंजकों का पूजन का विधान है। अगर 9 ना आ सके तो घर पे 1 को अवश्य लाएं। बाकी जो कंजक हैं उन सबको जहाँ जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर आप सामग्री अवश्य दे दें। देने में ध्यान रखें कि काले रंग का कोई वस्त्र उनको ना दें। प्लास्टिक की वस्तुएं दान करने से बचना चाहिए। नुकीली चीज़ें, तीखी चीज़ें उनको दान देने से बचना चाहिए, जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। श्रेष्ठ रहेगा उनको खाने पीने की वस्तुएं दीजिए या उनको लंच बॉक्स दे सकते हैं आप। उनको स्टेशनरी का सामान, कॉपी दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं। इसके अलावा पेन, पेंसिल, रबर आदि दे सकते हैं, जो उनके प्रयोग में भी आएगा। और नवदुर्गा के रूप में उनको पहले विराजमान करें। उनके पैर धोइए, पैर धो के पहुँचिए, उनको तिलक कीजिए, मौली लगाइए, मौली बांध के। और मौली बांधने के बाद ही आपने जो वस्तुएं देनी है ना, उनका पूजन अवश्य करना है। उन सभी का पूजन करना है और उनका पूजन करने के बाद देवियों को भोजन कराना है, 9 कंजकों को भोजन कराना है। और वह जो आप उपहार स्वरूप लाए हैं सामग्री, वह उनको देनी है और पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेना है। इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना चाहिए। बात आती है कि करना कब है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए जी, सप्तमी जिनको व्रत करना है ना, तो आपको व्रत करना चाहिए 4 अप्रैल को सप्तमी रहेगी।
सूर्य के मुख से। 5 अप्रैल को सूर्य के मुख से अष्टमी है और अष्टमी की कंजकें बैठेंगी 5 अप्रैल को, और जो व्रत करने वाले हैं व्रत करेंगे 5 अप्रैल को। और नवमी रहेगी 6 अप्रैल को। रामनवमी का त्यौहार भी इसी दिन बनाया जाएगा। सूर्य के मुख से नवमी है, इसलिए कंजक भी नवमी की इसी दिन बैठेंगी जिनके यहाँ नवमी होती है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि राहु काल के अलावा बाकी सारा समय इन दोनों तिथियों पर शुभ माना जाता है। तो जिस दिन अष्टमी है उस दिन राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से और 10:30 बजे तक। तो इस दिन आपको इस समय में कंजक बिठाने से बचना चाहिए। बाकी समय जो है वो शुभ है, श्रेष्ठ है, उसमें आप कंजक करिएगा। नवमी के दिन जो है राहु काल वो सायंकाल को होता है, वो शाम को 4:30 से और 6 बजे तक रहेगा, क्योंकि राहु काल वार के अनुसार होता है। शनिवार को सुबह होता है और रविवार को शाम को 4:30 से 6। तो ये थी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और हम आपके लिए विसर्जन का वीडियो बना रहे हैं, उसे आप अवश्य देखिएगा। जय माता।